हनुमते नमः। आज मैं आप लोगों को सालासर बालाजी की कहानी सुना रही हूँ। राजस्थान के चुरू जिले में हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसे सालासर बालाजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। सालासर बालाजी की मूर्ति बहुत ही चमत्कारी है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं आप लोगों को सालासर बालाजी की कहानी सुना रही हूँ। बात 350 साल पुरानी है। सीकर के रुल्याणी गांव के निवासी पंडित लक्ष्मी राम जी के सबसे छोटे बेटे मोहन थे। मोहन बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह बचपन से ही हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। मोहनदास जी की बहन कानी का विवाह सालासर में हुआ था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उदयराम था। उदयराम के जन्म के पश्चात ही उसके पति का देहांत हो गया। तब मोहनदास जी अपनी बहन व भांजे को सहारा देने के लिए उनके यहाँ आकर सालासर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका भांजा बड़ा हो गया। उसका विवाह हो गया। एक दिन पंडित मोहनदास जी और उनका भांजा उदयराम खेत जोत रहे थे। तब मोहनदास जी के हाथ में से कुल्हाड़ी बार बार छूट रही थी, तो उनके मन में आध्यात्मिकता भाव आया और उन्होंने सोचा कि यह सब मेरे प्रभु की ही इच्छा है। तब उन्होंने यह बात उदयराम को बताई और उदयराम ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ कानीबाई को बताई। कानीबाई को अपने भाई की बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने उसकी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका भाई आध्यात्मिकता के रास्ते पर जाए। तब कानीबाई लड़की के घर शगुन लेकर जा रही थी, जब मोहनदास जी ने एक भविष्यवाणी की कि जिस लड़की के घर आप शगुन लेकर जा रही हो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। अब तो सब मोहनदास जी को एक साधु के रूप में देखने लगे। एक दिन वह अपनी बहन और भांजे के साथ भोजन कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु की आवाज़ आई। जब वह सब बाहर गए तो वहाँ कोई नहीं था, पर मोहनदास जी को पूरा विश्वास था कि यह उनके प्रभु हनुमान जी ही हैं। ठीक 2 महीने बाद फिर वही आवाज़ आई। कानीबाई ने वह आवाज़ पहचान ली। जैसे ही मोहनदास जी बाहर गए, हनुमान जी एक साधु का रूप बनाए हुए थे और जंगल की ओर जा रहे थे। तब हनुमान जी के पीछे पीछे मोहनदास जी भी भागे भागे उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते जंगल में उन्होंने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें दर्शन देने ही आया हूँ। हनुमान जी एक साधु के रूप में थे। उनका चेहरा एक अलौकिक तेज से भरा हुआ था। चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ थी। तब मोहनदास जी ने उनको अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा। तब हनुमान जी उनके आग्रह पर उनके घर गए, भोजन किया और कुछ देर बाद अंतर्ध्यान हो गए। अब तो मोहनदास जी दिन रात यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो और यहाँ सालासर आकर रहो। कुछ समय ऐसे ही बीता। एक दिन त्रसोता गांव में एक किसान हल जोत रहा था, तो उसके हल की नोक एक जगह जाकर अटक गई। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। उसने यह सब बात जाकर वहां के ठाकुर को बताई। उसी रात हनुमान जी ने ठाकुर को दर्शन दिए सपने में और कहा कि यह मूर्ति सालासर में जाकर मोहनदास जी को दे दो। ठाकुर गांव के लोगों के साथ लेकर नाचते गाते सालासर के लिए रवाना हो गए और वहां मोहनदास जी के पास जाकर उनको वह मूर्ति दे दी और सन 1811 में सालासर बालाजी की मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहली बार मोहनदास जी को बालाजी ने दर्शन दिए थे। एक अलौकिक तेज, दाढ़ी व मूछ। बालाजी का यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की दाढ़ी व मूछ है।
मूछ के साथ दाढ़ी मूछ के साथ विराजमान है। 1811 में ही यहाँ पर एक जोत जलाई गई जो आज भी अखंड रूप से जल रही है। वहाँ जाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये है सालासर बालाजी की कहानी। यह आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।